सिर्फ एलियट वेव जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 वेव होते हैं इम्पल्स के और 3 वेव होते हैं करेक्शन के, सबको पता है। ठीक है, क्या आप उसके बेसिस पे पैसे बना पा रहे हो, आप उसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि टारगेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में जो स्ट्रैटेजी 1 था उसके हमने देखा था कि हाउ टू फिगर आउट द सेटअप, लेकिन सेटअप फिगर आउट करने के बाद और एंट्री के बाद हमें टारगेट कैसे डिसाइड करना है वो हम इस वीडियो पे देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो एक क्विक रिकैप करेंगे जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था, उसका ये पार्ट 2 है, जिससे कि ये पूरा सिस्टम बन जाएगा और यहाँ पे आप आराम से टॉप और बॉटम कैच कर सकते हैं। और उसके बाद अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है हम वो डिस्कस करेंगे। तो मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल जगह पे है। देखो, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ जिस साइड होगा हम उस पर ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आपने फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर लो। यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, आप देख सकते हो ये 23 आवर्स पहले मतलब कल का है, ये 19 अक्टूबर का है, ये भी 19 अक्टूबर का है। कभी कभी मैं मल्टीपल अपडेट्स डालता हूँ, यहाँ पे ट्रेड प्लान्स रहता है, क्या करना है कैसे करना है। यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर जा सकता है और उसके बाद आप 19 को देख सकते हो कैसी ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बोला था कि सेल ऑन राइज है और कल मार्केट ऊपर नहीं टिका। ठीक है, सो हाउ टू डू दिस एंड हाउ टू गेट हियर, वो तो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं अपना सेटअप। हमने ये डिस्कस किया था कि जब एक करेक्शन चल रही होती है तो ये करेक्शन इस तरीके से नीचे आएगा, फिर हमें पहले इम्पल्स का वेट करना है, उसकी रिट्रेसमेंट जब 61.8 पे आएगी देन वी विल टेक इट टू बाय फॉर द नेक्स्ट टारगेट। अभी यहाँ पे मैंने आपको सेटअप बताया था बट मैंने ये टारगेट नहीं बताया था, उसका हम डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमारा सेटअप क्या होता है, हमें पहले एक पुराने लोअर हाई को ब्रेक करना है। देखो ये हाई है, ये लोअर हाई हो गया, तो लोअर हाई ब्रेक हो गया यहाँ पे। ओके, दिस वेव ब्रोक दिस हाई। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू वेट फॉर मार्केट टू कम इन आवर रेंज दैट इज 50 to 61.8। तो अभी प्राइस जैसे यहाँ पे आएगा और रिवर्सल देगा हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो अभी टारगेट कैलकुलेशन पे चलता है। टारगेट कैलकुलेशन के लिए हमें ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करना है। एंट्री के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन फॉर टारगेट्स। तो इसको लेने के बाद आप पहला पॉइंट यहाँ रखोगे, दूसरा पॉइंट आप टॉप पे रखोगे एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे रेशियोज मिलते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। ये 3 रेशियोज इंपॉर्टेंट है, 61.8, 1 एंड 1.236 या फिर 123.6%। ये तीनों रेशियोज के मतलब क्या होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे एक चौथा रेशियो भी इंपॉर्टेंट है विच इज 1.618। तो मुझे ये एक्सप्लेन करने दीजिए क्या होता है। अभी मैं जिस मेथड से बात कर रहा हूँ इसमें आपको फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है ये ABC है या फिर ये 1 2 3 4 5 है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि ABC में भी जो C का टारगेट होता है उसके मिनिमम टारगेट होते हैं 61.8 और मैक्सिमम टारगेट होता है 123.6%। ठीक है, तो इस बीच में जब प्राइस को जाना ही है तो इट डजेंट मैटर ये C है या 3 है। 3 के केस में ये टारगेट हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपका मिनिमम टारगेट होगा 61.8, उसके बाद 1, 1.236 फाइनली 1.618। ठीक है, तो आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो, पार्ट बुकिंग्स कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, तो भी यू आर गेटिंग अ वेरी गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। इसके ऊपर निकलता है 61.8 को सपोर्ट में कन्वर्ट करता है तो फिर आपका 100% हो जाएगा, 123% हो जाएगा। एंड यहाँ 123 के आसपास आपको मैक्सिमम पोजीशंस अपने बुक कर लेने हैं एंड फाइनली यू विल बुक आउट एवरीथिंग एट 1.6। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है तो जाने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस ऑन द चार्ट्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं उससे पहले हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। फर्स्ट क्राइटेरिया, पॉइंट नंबर 1, लोअर हाई हैज टू बी ब्रोकन। पॉइंट नंबर 2, इसके रिट्रेसमेंट पे कभी भी यहाँ टॉप पे नहीं लेते हैं। जब भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, रिट्रेस आता है, टू गिव एंट्री टू पीपल हु हैव लेफ्ट इट। यहाँ पे एंट्री लोगे और उसके बाद ये हमारा हुआ टारगेट। अभी इसी चीज को, पूरे चीज को अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो हो जाएगा और बेरिश मार्केट। यू ट्राई टू फिगर दिस आउट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ। बेरिश मार्केट में कैसा रहेगा, मार्केट ऐसे जाएगा, देन दिस दिस दिस। ओके,
तो आपका ये कटेगा, दैट इज हायर लो कटेगा, देन ये रिट्रेसमेंट आएगी, ये रिट्रेसमेंट की परसेंट ये होना चाहिए और फिर आपका टारगेट आएगा। ठीक है, अब इन सब को एक बार रियल चार्ट में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये एक करेक्शन आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, ये यहाँ से ये बना एक लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो। ठीक है, ये जो अपना हाई है ये अब हमारा ट्रेंड चेंज पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, तो ट्रेंड चेंज पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, ये देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है, आपको रिट्रेसमेंट पे एंटर करना है। तो अभी जब ये रिट्रेस कर रहा है, देखो ये कहाँ पे आया, 50 से 61.8। ऑलराइट, अब इसकी टारगेट कैलकुलेट करते हैं। टारगेट अगर आप देखोगे तो ये पहला टारगेट आया 61.8। अभी देखो प्राइस ने इसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया, सो नेक्स्ट टारगेट इज 100%। प्राइस अभी वहां गया नहीं, नो प्रॉब्लम, आपका स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इफ यू आर स्टिल कैरिंग, योर स्टॉप लॉस शुड बी हियर। ये अगर ब्रेक करता है मार्केट, यू हैव टू एग्जिट। मिनिमम टारगेट उसने अचीव कर लिया है। ये एबीसी है तो यहाँ से टर्न करेगा। अगर ये 1 2 3 है तो 3 विल गो फर्दर हायर। 3 का मिनिमम डेस्टिनेशन 1.618 होना ही चाहिए। ग्लेनमार्क भी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका बॉटम हो गया, ये आपका टॉप हो गया। अभी मैं इस टॉप को क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज पॉइंट हुआ था। लास्ट वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था, जाके देख लेना एक बार। ये वाले वेव ने इसको काटा है, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई। ये रिट्रेसमेंट देखो पूरा 50 से 61.8 तक है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द टारगेट। ये देखो 61.8, 100% दोनों टारगेट अचीव हुए हैं। यहाँ पे अगर क्लोजली देखोगे, यहाँ पे 61.8 हुआ, फिर सी दिस कैंडल लोअर विक, दिस कैंडल लोअर विक, मतलब ये 61.8% हमारा सपोर्ट बन गया। शॉर्ट अप अगेन, और ये 100% पे हिट किया, देखो 100% पे हिट किया। ठीक है, सिंपल। नाउ ट्राई टू थिंक, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो आपके गेन्स कितने होते? चलो ठीक है, बॉटम नहीं कैच कर सकते, आई ऑल्सो अग्री। मान लो इस कैंडल पे एंटर करते हैं, इस कैंडल के एंड से ले लेते हैं, यहाँ से आप 61.8% तक जाते हो तो दिस इज 45% रिटर्न गाइस, 45%। और अगर पूरे ऊपर तक देखोगे तो दिस इज 88-89%। कम तो नहीं है, सिंपल टूल इसके हिसाब से। ऑलराइट, नेक्स्ट गैब्रियल इंडिया भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हो रहा है। ये वाले वेव ने इस लोअर हाई को काटा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस। कहाँ तक आया, 50% तक, वेरी गुड। ये देखो पहला टारगेट 61.8। ठीक है, उसके बाद या तो आप यहाँ पे बुक कर लो, या तो इस लो के ब्रेक पे बुक कर लो। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे आया ये, यहाँ से ऊपर गया, तो फिर अब इसका हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, 61.8 हो गया, 1 हो गया, 1.23 हो गया और 1.618 भी हो गया। ये इतने स्पीड में इसको काटा है, विच मीन्स दिस इज इन वेव 3 नाउ। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे इसमें आपने सेकंड एंट्री ली होती तो 61.8 पहला टारगेट हो गया, 100% हो गया, 123 हो गया। अब इसका परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो, मान लो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम लेंगे। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट ईच एंड एवरी, है ना। यहाँ पे 14%, यहाँ पे 38-39%, यहाँ पे 52%। 123 पे जैसे मैंने अभी बोला कि आप एग्जिट कर सकते हो, 50% पे एग्जिट कर लो, नो प्रॉब्लम। उसके ऊपर भी कोई बोलेगा अगर प्ले करता है 74%, एंड नाउ इट हैज गॉन 114%। ठीक है, सिंपल टूल्स, नथिंग फैंसी, बहुत सिंपल। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए एक बार स्टेप्स लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू वेट फॉर लोअर हाई ब्रेक इन डाउन ट्रेंड एंड हायर लो ब्रेक इन अप ट्रेंड। ठीक है, सेकंड वाले में आपको क्या करना है, यू हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट इन 50 to 61.8% रेंज, SL 78.6%. Number third, target will be 61.8%,
100%, 123.6%, 161.8%. You have to use Fibonacci extension tool here. यहाँ पे देखो आपके पास चॉइस है, ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे बुक करना है. इनफैक्ट अगर बहुत बड़ा मूव है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी प्ले कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट इज द परफेक्ट बॉटम और टॉप कैचिंग मेथड. ठीक है, आपको ये आप प्ले कर सकते हो. आपको सिर्फ वही सेटअप लेना है जो आपके टेम्पलेट में बैठ रहा है. जो नहीं बैठ रहा है इग्नोर करो उसको, डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू प्ले इट. अभी फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं. निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ से अपना अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. देखो यहाँ से मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वेव यहाँ पे खत्म हुआ है. यू कैन सी दैट दिस इज द हायर लो, इसको मार्केट ने ब्रेक किया एंड दिस इज अ बिग करेक्शन. तो यहाँ पे एक वेव खत्म हुआ है, यहाँ पे एक वेव खत्म हुआ है, ये हम पता है. दिस कुड बी 3, दिस कुड बी 1, दिस कुड बी 2, कुछ भी हो सकता है. हमें उसमें नहीं जाना है. जो हमारा अभी रिसेंट वेव चल रहा है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे. तो अभी यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मुझे 1, 2 और 3 वेव दिख रहा है. ठीक है, अभी एक चीज़ हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 वेव भी हो सकता है, 3 वेव भी हो सकता है. तो ये हमारा एक वेव हो गया. ये अगर आप दूसरी वेव देखोगे तो इसमें रिट्रेसमेंट अच्छी हुई है और इसमें एक लोअर लो तो विक के हिसाब से नहीं बना है बट क्लोजिंग के हिसाब से बनी है आप देखोगे. तो ये एक दूसरी वेव हो गई. ठीक है, और अभी हम एक ये थर्ड वेव में चल रहे हैं. ये थर्ड हो सकता है, सी हो सकता है, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट. हमें ट्रेड प्लान बनाना है. ट्रेड प्लान हम कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम पहले ये चेक करेंगे क्या हमारा मिनिमम टारगेट सी का आ गया है. सी का मिनिमम टारगेट आ गया है, सेकंड टारगेट नहीं आया है. ओके, बट ये सी को क्वालिफाई कर रहा है, 3 को अभी तक क्वालिफाई नहीं कर रहा है. 3 के लिए उसको और स्पीड से जाना चाहिए. अभी नेक्स्ट व्हाट इज टू बी डन, किसी का भी ट्रेंड चेंज के लिए हम क्या करेंगे. देखो ये पॉइंट ब्रेक होना जरूरी है मार्केट में. ठीक है, 19229 ब्रेक होना जरूरी है. क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो भी वेव ऊपर गया ना, ये जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा ये ऊपर जा नहीं सकता है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर ये एक इंटरनल वेव है तो इस इंटरनल वेव को वो कंफर्म करके ऊपर जाएगा. ठीक है, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से 19229 एंड 19117 these two are the levels to watch out. अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगे देन वी विल हैव अ बिग क्रैश. अदरवाइज यहाँ पे कोई क्रैश नहीं होने वाला है. मार्केट यहाँ तक आएगा और 300 पॉइंट का डाउन साइड है, इट विल टेक दैट एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग अप अगेन. अब चलते हैं डेली चार्ट पे. ठीक है, वीकली चार्ट पे हमें मिल गया. अब डेली चार्ट पे हम देखेंगे कि क्या चल रहा है. डेली चार्ट पे देखो यहाँ पे जो भी वेव खत्म हुआ है इसका अभी 3 लेग बन रहा है. ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट. ये यहाँ एक वेव खत्म हुआ है और मार्केट ने यहाँ एक वेव खत्म हुआ. ठीक है, अब देखो इसके भी 3 मिनिमम पॉइंट्स हम ले सकते हैं. एक 61.8, दूसरा 100% और तीसरा हो जाएगा आपका 123.6%. ऑलराइट, तो ये जो 100% है ये आपका इस लेवल के पास आ रहा है और 61.8% जो है ये 100% के पास आ रहा है. ये वाला 61.8% कहाँ का है, वो बड़े वाले का एक्सटेंशन. ठीक है, ओके, अभी इसमें एक और चीज करना होगा हमें. वी विल हैव टू यूज रिट्रेसमेंट ऑल्सो और दिस वे. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्लस्टर्स बन रहे हैं. यहाँ पे एक क्लस्टर है और एक हमारा कोइंसिडेंस यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, सो अगर मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क करने होंगे तो मैं एक इस लेवल को ध्यान में रखूंगा और एक इस लेवल को ध्यान में रखूंगा. ठीक है, सो 19230 एंड 18950 ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए हैं नीचे के लिए. अपसाइड के लिए हम कब सोचेंगे, ओनली एंड ओनली व्हेन 19850 ब्रेक्स. 19850 से पहले यहाँ पे कोई अपसाइड नहीं है, इट इज ऑल डाउन साइड. अब इसका ट्रेड प्लान जो भी है वो मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. उसको मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा. टेलीग्राम का लिंक और ट्विटर का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन पे. क्लस्टर वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लो, वो भी डिस्क्रिप्शन पे. ठीक है, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पे. बैंक निफ्टी पे भी हमें सिमिलर वे में एनालाइज करना है. हम यहाँ से देखेंगे. देखो बैंक निफ्टी में तो ये 1, 2, 3 वे भी दिख रहा है. फिर ये आपका रिट्रेसमेंट आया और ये ऊपर गया. ओके, देखो ये 50% तक भी नहीं आया. ठीक है, तो ये जो भी है अभी यहाँ से जो वेव स्टार्ट हुई है हम इसको देखते हैं डेली. अभी देख लेते हैं कि सी का मिनिमम टारगेट आया है. अगर हम वो देखेंगे तो आप देखोगे कि सी का मिनिमम टारगेट आ गया है
जहाँ पे ये जाके डबल टॉप बनाए। तो सी का मिनिमम टारगेट आ गया, मतलब ये ए बी सी राइज हो सकता है। अभी डेली पे चलते हैं और डेली पे जाके हम देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल देते हैं अपना। सो दीज लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। 23.6 में हटा रहा हूँ बिकॉज उसका कोई रोल है नहीं, 38 और 50% पे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए बी सी टाइप का करेक्शन लगा है। तो अगर मैं इसके टारगेट्स निकालने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसने 100% तो कर लिया है। अब नीचे आएगा तो 123 पे आएगा और उसके नीचे आएगा तो 1.618 पे आएगा। तो 123% आपका कहाँ आ रहा है? ऑलमोस्ट 42,887, ठीक है। और डेली पे आता है। डेली पे अगर आप देखो तो डेली पे इसने 100% एक्सटेंशन कर दिया है। इसके नीचे आएगा तो 123.6 पे आएगा, विच इज 42,887। 42,887 इज इम्पॉर्टेंट नाउ, और उसके बाद 42,500 इज इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल लुक फॉर रिवर्सल नियर दीज रीजन्स। अभी के लिए मार्केट डाउन है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा ये टॉप, दैट इज 44,700। 44,700 ब्रेक नहीं होने तक हम अपसाइड का नहीं सोचेंगे। जितनी बाउंसेस आएंगे हम उनको सिर्फ सेल करेंगे, ठीक है। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, वीडियो को बार बार देखो। स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और स्ट्रैटेजी इसमें लेके आऊँगा। सिर्फ एलियट वेव जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 वेव होते हैं इम्पल्स के और 3 वेव होते हैं करेक्शन के, सबको पता है, ठीक है। क्या आप उसके बेसिस पे पैसे बना पा रहे हो? आप उसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्या? तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट फॉर दैट यू विल हैव टू फर्स्ट शो योर सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग एवरीथिंग? आरएसआई बेसिस पे भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे पास, जिससे कि आप एक्चुअली वेव को कंफर्म कर सकते हो। तो अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करो।